वेलकम करते हैं जी आपका फन वीक आयशा में। तो हम आपके लिए लाते हैं रोज ही नई और फनी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूला करें। साग आ गया है, माल्टे आ गए ने, गाजरा आ गई ने, सर्दी पता नहीं कितने रह गई। जिनने मेरा दिल लुटिया वापस करो, एक ही मजाक है। रात को पति पत्नी टहलने निकले थे। अचानक एक खतरनाक कुत्ता उनकी तरफ झपट पड़ा। पति डर गया और बीवी को बचाने के लिए उसे सीधा ऊपर हवा में उठा लिया, जैसे मोबाइल को बारिश से बचाते हैं। कुत्ता थोड़ी देर भौंक कर चला गया। पति ने राहत की सांस ली। सोचा बीवी अब प्यार से गले लगाएगी, लेकिन तभी बीवी गुस्से में चिल्लाई, लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर फेंकते हैं, तू तो बीवी को ही फेंकने वाला था। मेरियां कज़नां दे स्टेटस मेरे बारे आग दे जो सही आग दे, मैं महीने विच 90 दिल तोड़ दी ते उन्हां दी रियलिटी की करा मैं तेरा। पत्नी ऊंचे स्टूल पर चढ़कर सफाई करते हुए जोर जोर से गा रही थी, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। पीछे से पति बोला, अगर तुम गिर जाओ दूसरी ढूंढ लेंगे हम। बस इतना सुनना था कि पति की पीठ पर झाड़ू के निशान हफ्ते भर से बने हुए हैं। चरिया गल्लां कोई नहीं दसदा, पर तू भरा लगना तेनू तां दसन लगा। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? आ महीना लंघिया ना हाँ हाँ ते सर्दी आ जानी आ। एक शादी में दो औरतें एक दूसरे का बहुत ख्याल रख रही थीं। अगर एक बैठती तो दूसरी वाली कुर्सी साफ कर देती और दूसरी वाली बैठती तो पहली वाली कुर्सी साफ कर देती। बाद में पता चला कि वो दोनों औरतें देवरानी जेठानी थीं और एक दूसरे की साड़ी पहन के आई थीं। हसदे रहा करो दोस्तों, की पता किदों विआह हो जावे। आदमी बैंक में कॉल करके बोला, अगर आज मैं चेक जमा करवाता हूं तो कितने दिन में क्लियर हो जाएगा? बैंक मैनेजर, सर 3 दिन लग जाएंगे। आदमी, दोनों बैंक आमने सामने ही तो हैं, फिर इतने दिन क्यों लगेंगे? बैंक मैनेजर, सर तरीकाकार तो पूरा करना पड़ता है ना। सोचें अगर आप कब्रिस्तान के बाहर मर जाते हैं तो आपको घर वाले सीधा वहीं तो नहीं दफना देंगे ना, पहले घर ले जाएंगे ना। आदमी, लखलांत तेरी इस मिसाल पर। मेरा सौरा कहंदा मेरे जवाई दा बड़ा उच्चा कारोबार है, उन्हां नूं हुण मैं किवें दस्सां कि मैं जहाज च टिक्कियां वेचदा। चोरी मैं अपने किसी रिश्तेदार के घर जावां ते सारे इकट्ठे हो गए ते मेरे कोल बैठ जांदे ने। चंगी गल नहीं सगों। चंगा घटा मैनू टेंशन लग जाती है कि सारे इत्थे ने ते बोतल कौन लैन गया। बीवी, आप मोटे होते जा रहे हैं। शौहर, आप भी मोटी होती जा रही हैं। बीवी, मैं तो मां बन रही हूं। शौहर, मैं भी तो बाप बन रहा हूं। ओए वीडियो ना स्किप करी पछताएगा। मेरी वीडियो लाइक करने वाले बंदे नूं 10 रुपए, कमेंट्स करने वाले बंदे नूं 20 रुपए ते जेड़ा बंदा मैनू फॉलो करेगा पूरा 50 रुपए नाम देवांगा। ਨੀ ਰਮਨ, ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਤਾਈ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣੀ ਸਿੱਖੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖੀ ਆ? ਇੰਨੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। और शादी वो जख्म है जिसमें चोट से पहले हल्दी लगाई जाती है मामा। भाजी बड़ा माड़ा आया। हाँ जी भाजी। की गल हो गई भाभी जी नू? बस सवेरे चाय पीती है ते नाल ही पूरी हो गई है। ओए होए होए होए। भाजी ओ चाह पत्ती हैगी है? मेरा दोस्त आंखों का चेकअप करवाने डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला आपकी आंखों में गैरत की कमी है। कोई तकलीफ हो स्टेटस पे लगाओ, अगर 24 घंटे के अंदर ना गायब हो गई तो जो चाहिए वो हार जाऊंगा।
मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया तो बीवी ने अपनी माँ को फोन किया, मेरा उनसे झगड़ा हो गया है, मैं 3-4 महीने के लिए आपकी तरफ आ रही हूं। माँ बोली, झगड़ा उस कमबख्त ने किया है तो सजा भी उसी को मिलनी चाहिए। तू रुक बेटी, मैं आती हूं 5-6 महीने के लिए। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਲੀਏ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇਰੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਆਈਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਤੂੰ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਆ। चौधरी कमजोर औरत नाल कदी शादी ना करो। क्यों? तुसी उन मारो रुस के भाग जाएगी। मजबूत औरत ना करो, जिन तुसी मारो अगू थानो 2 मारे होते सुलह हो जाए। एक चरसी मजार पर गया और दुआ मांगते हुए कहने लगा, मेरा बांड हर सूरत निकलना चाहे, चाहे जो भी हो। जैसे ही वो दुआ मांगकर मजार से बाहर निकला, उसका पराइज बांड किसी ने जेब से निकाल लिया। चरसी वैसे ही वापस गया और कहने लगा, बाबा जी पहले पूरी गल समझ लिया करो ते फिर एक्शन लिया करो। आज मैंने पेनाडोल गोली को बेवकूफ बनाया, बिना बुखार के गोली खा ली, अब बेचारी बुखार को ढूंढ रही होगी। एक औरत ने अपनी सहेली से पूछा, तुम अपने शोहर से किस तरह पैसे बटोर लेती हो? दूसरी सहेली, जब हमारे यहाँ झगड़ा होता है तो मैं उन्हें धमकी देती हूं कि मैं अपने मैके चली जाऊंगी, वो मुझे हर बार किराया दे देते हैं कि और मैं नहीं जाती। एक बार एक पंजाबी असम गया और वहां एक कुएं में गिर गया। एक आदमी वहां से गुजर रहा था तो उसने पंजाबी के चिल्लाने की आवाज सुनी। असम वाला बोला, अबे कौन है कुएं के भीतर? पंजाबी, ओ पाजी 80 हाँ। असम वाला, अबे 5 से 6 होते तो निकाल भी देते, अब 80 को कौन निकाले, परे रहो वही। चरी हाँ भाई। जे कोई बंदा सारी रात ना सोवे हाँ हाँ फिर भी सवेरे मुंह धोना लाजमी है। पठान भाई जा रहा था तो रास्ते में एक बोर्ड नजर आया जिस पर लिखा था, पढ़ने वाला गधा। पठान भाई को गुस्सा आया और उसने भी लिख दिया, लिखने वाला गधा। में एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया। लड़के ने मौका पाते ही लड़की की किताब में लिख दिया, आई लव यू। लड़की ने क्लास के दौरान किताब खोली तो उस पर लड़के का इजहार मोहब्बत पढ़कर पहले तो चौंक गई, लेकिन कुछ देर बाद गुस्से में खड़ी हुई और टीचर को सब कुछ बता दिया। टीचर ने सजा के तौर पर लड़के को 1 हफ्ता के लिए क्लास से निकाल दिया। न 1 हफ्ता लड़का कॉलेज ही न आया। इस दौरान लड़की को लगा कि उसने लड़के के साथ गलत किया। 1 हफ्ते बाद जब लड़का कॉलेज आया तो लड़की को भी लड़के से प्यार हो चुका था। इस बार लड़की ने मौका पाते ही लड़के की किताब में आई लव यू लिख दिया। लेकिन 1 साल गुजर गया, उसने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे जैसा तालिब इल्म था। कभी किताब खोली होती तो जवाब दें। अब मैं बोलूं या ना बोलूं? मैंने कहा, अल्लाह रखी मोटी हो रही हो, थोड़ा भागा करो। वो किसी के साथ भाग गई। हाँ पुत्र, हुण गड्डी छड़ी सही चला किन्ने? जी उस्ताद जी, अल्लाह ने शुक्र। अच्छा फर्ज कर, एक पास तेरा सोहरा है, दूए पासे सस पियानी, सब तो पहले गड्डी किसा मारसे? उस्ताद जी मैं सब तो पहले सोहरे मारसा। उल्लू ने पठया, वो तो मैं इतनी बारी आख्या हुआ सब तो पहले ब्रेक मारसे। एक दफा जंगल में घोड़े और गधे की बहस हुई। घोड़े ने कहा, आसमान का रंग नीला है, जबकि गधे का कहना था कि आसमान काला है। बात बढ़ी तो घोड़े ने कहा कि चलो अपने बादशाह के पास चलते हैं। दोनों शेर के पास पहुंचे और तमाम किस्सा सुनाया। शेर ने सब कुछ सुनने के बाद कहा कि घोड़े को जेल में डाल दिया जाए। घोड़े ने एहतजाज करते हुए कहा, बादशाह सलामत, ये कैसा इंसाफ है? सही भी मैं ही हूँ और जेल भी मुझे जाना पड़ रहा है। बादशाह ने कहा, बात सही या गलत की नहीं है, तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने एक गुधे से बहस ही क्यों की। एक सरदार भैंस को नहला रहा था। एक आदमी ने टाइम पूछा। सरदार भैंस की टांग उठाकर बोला 6:15। वो आदमी हैरान था क्योंकि टाइम वाकई 6:15 था। दूसरे दिन फिर उसने टाइम पूछा। सरदार ने फिर भैंस की टांग उठाई और बोला 4:15।
आदमी बहुत परेशान हुआ और उसने नेशनल जियोग्राफिक वालों को बुलाया। उन्होंने भी टाइम पूछा। सरदार ने फिर वही किया। टीम ने सरदार से पूछा, तुम ये कैसे करते हो? सरदार ने उनको साथ बिठाया और भैंस की टांग ऊपर करके कहा, वो देखो सामने होटल की दीवार पर घड़ी लटकी हुई है। एक आदमी अपने दोस्त के घर गया। बील बजाने पर छोटा सा बच्चा बाहर निकला। आदमी, बेटा आपके अबू घर पर हैं? बच्चा, जी वो तो बाजार गए हैं। आदमी, अच्छा अपने बड़े भाई को बुलाओ। बच्चा, वो क्रिकेट खेलने गए हुए हैं। आदमी, अच्छा तुम्हारी अम्मी तो घर में होंगी, उन्हें ही बुला दो। हैं? बच्चा, जी वो अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर गई। आदमी जलकर बोला, तो बेटा आप घर में क्यों बैठे हो? आप भी कहीं चले जाओ। बच्चा, मैं अपने दोस्त के घर आया हुआ हूं। जेड़े मेरे बेली शादी वास्ते हल्के नहीं होए वदे ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਬਈ ਦੁਪਹਿਰੀ 1:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਆਟਾ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਚਾਈ ਬਈ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਉਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ ਕੋਈ ਫੁਲਕਾ ਥੱਪਣ ਵਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਉੱਕਾ ਨਾ ਵਿਸਿਆ ਸੱਜੀ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਖੱਬੀ ਮਰੇਂਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਝਾੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਲ ਨਾਮ ਗਿਆ ਹਾਂ Thanks for watching.